आज अब मेरे पास आ जाता है ऐसे कंपाउंड जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लो, वोटेवर, उस सब के अलावा फंक्शनल ग्रुप भी हो तो क्या होता है? सबसे आसान, अगर कोई उतर के पूछे ना तुमसे कि बेटा टेस्ट में एक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन देना है, कौन सा दें, तो एक ही बात मांगना, फंक्शनल ग्रुप वाला दे दो। जब फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं है तो पिछली क्लासेस तक कितना स्ट्रेस रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने में ही गलती हो रही है, नंबरिंग में ही गलती हो रही है। जब फंक्शनल ग्रुप है तो आपको ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है ना नंबरिंग की टेंशन लेनी है। फंक्शनल ग्रुप इज द बॉस, उसी से दुनिया शुरू है, उसी पे दुनिया खत्म है। तो अगर कोई तुमसे पूछे तो फंक्शनल ग्रुप वाला मांगना, इससे पिछला मांगा तो गलती के चांस बहुत ज्यादा है, इन को कब देना है, आइन को कब देना है, वगैरह वगैरह। तो अब मैं लेती हूं फंक्शनल ग्रुप। व्हाट डू आई मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ एटम्स और अकेला एटम, जैसे हेलोजन एक अकेला एटम, जैसे ग्रुप ऑफ एटम NO2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, जैसे CHO जिसको आप एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, CHO 3 एटम्स, COOH जिसको आप एसिड के नाम से जानते हैं 4 एटम्स। एक अकेला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो पूरे सबस्ट्रेट की, ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं, पूरे सबस्ट्रेट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये चीज लिक्विड होगी या गैस। अगर पेंटेन देखो तो आप जानते हो, ब्यूटेन, पेंटेन, LPG में यही होता है, वो गैस है। लेकिन अगर आप पेंटेनॉल देखो तो वो क्या है? लिक्विड। भाई एक O आने से ऐसा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। वही चीज पेंटेन रूम टेम्परेचर पर गैस है, वही 5 कार्बन का एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वही 5 कार्बन का एसिड रूम टेम्परेचर पे फ्रूटी स्मेल दे देता है, वही 5 कार्बन का एस्टर रूम टेम्परेचर पे कोई ना कोई फ्लेवरिंग रिएजेंट बन जाता है। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप आके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। दैट्स व्हाई जस्टिफाइड गिविंग इट प्रायोरिटी। तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? बहुत सारे। तो इसको नोट करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वन बाय वन हम सबके पास जा रहे हैं। और ये एनसीईआरटी में, जिसके लिए मैंने आपको कहा था मेरे को अगली क्लास में आपके पास एनसीईआरटी चाहिए, बट स्टिल कोई नहीं लाया तो उसके लिए भी मैंने टेबल निकाल रखा है। तो देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप। सबसे कीमती हमेशा यही स्लाइड रहेगी या हमेशा ये टेबल रहेगा, यही एनसीईआरटी से दिखाना है, यही यहां पे करवाना है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं उसकी आदत आज डलेगी, गलतियां आज होंगी। X पूरे 2 साल, कैपिटल X का मतलब है हेलोजन। हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा है, X का अक्सर मतलब हेलोजन लिया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये एक, और ये क्या है? सारे फंक्शनल ग्रुप। ये काफी कुछ डिसाइड करता है। डायपोल मोमेंट तो ये डिसाइड करता है, बॉइलिंग पॉइंट ये डिसाइड करता है, मेल्टिंग पॉइंट ये डिसाइड करता है, रिएक्शन ये डिसाइड करता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सबस्ट्रेट में हेलोजन है तो उसको फंक्शनल ग्रुप का दर्जा दिया। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप इतना कोई खास नहीं है, इसीलिए इसको प्रीफिक्स में तो डाल दिया, इसके लिए कोई सफिक्स नहीं है। आपको पता है प्रीफिक्स कौन होते हैं? लीस्ट प्रायर। प्रीफिक्स कौन होते हैं? ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब बेटा तू बॉस तो नहीं है, जो भी चीज बॉस नहीं है उसको कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या सच में ये बॉस नहीं है? भाई बॉस तो है, फंक्शनल ग्रुप तो है, पर इसके लिए कोई सफिक्स अलॉट नहीं किया। देयर इज नो क्वेश्चन क्यों अलॉट नहीं किया, इसको बुरा लग गया? नहीं, इसको कोई सफिक्स अलॉट नहीं किया। 12th क्लास का पहला चैप्टर ये है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 3 चैप्टर होने चाहिए थे, बना दिए 6-7। पहला चैप्टर सिर्फ इस पे है, राइट। अगला फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो, NO2। कहीं भी NO2 लगा है, लपक के उसका नाम क्या रखेंगे? नाइट्रो। कहीं भी X यानी हेलोजन लगा है, उसको क्या बोलोगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एनीथिंग। हेलो मीन्स कॉमन। ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिस, देखिए मैंने पहले 3 फंक्शनल ग्रुप वो लिखे हैं इस लिस्ट में जो कि कोई भी सफिक्स जिनको दिया ही नहीं गया, सरनेम में तो ये आएंगे ही नहीं, राइट। तो इसके लिए क्या? नाइट्रो, नो डिफिकल्टी लेवल। OR पहली बार देख रहे हैं आप। ये OR का मतलब क्या है? धीरे धीरे एक एक फंक्शनल ग्रुप पे 15-15 मिनट डेडिकेट करूंगी, तब समझ आएगा व्हाट इज दिस OR। R का मतलब अभी तक बात हुई है, क्या होता है? एल्काइल। एल्केन माइनस H को कहते हैं एल्काइल, और आज से उस एल्काइल को मैं बोलूंगी R, कैपिटल R, ठीक है। तो इसके भी करेंगे काम, तब आएगा। अभी तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के नाम और स्पेलिंग पे ध्यान दो, बाकी सब मेरा जिम्मा। ईथर बोलते हैं उसको।
और ईथर के लिए क्या प्रीफिक्स है? एल्क। आर का मतलब क्या है? एल्काइल। और ये क्या है? ऑक्सीजन। बड़े हैशटैग बनते हैं दो लोगों को मिला के, ठीक है। तो एल्क और ऑक्सी, एल्कॉक्सी। इसके लिए क्या प्रीफिक्स बन गया? एल्कॉक्सी। ये तीनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको आप सफिक्स में लेके नहीं जाओगे, ऑल्दो ये प्रायोरिटी पे होंगे। इनके लिए आईयूपीएसी भूल गया सफिक्स देना, जरूरत नहीं समझी, प्रीफिक्स से ही काम चलाएंगे। इसके बाद चौथा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। आपके जाने माने अब लेके आ रही हूं। एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, उसको आप लोग सफिक्स के तौर पे पढ़ के आयो। ओल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल, किसी के पीछे भी सफिक्स ओल लगा दो, मतलब वो एल्कोहल। लेकिन अगर मजबूरी में अगली क्लास में आएगी वो मजबूरी, इसको मेरे को फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी प्रीफिक्स बनाना पड़ गया, somebody forced me to make it prefix, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। इनऑर्गेनिक से उठा लिया, इसके लिए कोई नया शब्द नहीं लाए। इस पे क्लास 12th का अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक का। नॉमेनक्लेचर के 4 पेज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डेली लाइफ में यूज, कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इस तरह से ऑर्गेनिक के चैप्टर बटेंगे। ये है क्लास 12th का दूसरा चैप्टर। एल्कोहल, फिनोल भी है जो इस लिस्ट में नहीं है, ईथर्स। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, ये मेरा सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का। इसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? ये लाइन लास्ट क्लास में भी किसी ने मेरे से पूछी थी, इसके आगे लाइन लगी हुई है, क्या मतलब है? अटैचमेंट। ये जुड़ा हुआ है किसी कार्बन चेन के साथ। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, चौथी लाइन का क्या मतलब है? किसी चेन के साथ जुड़ा है, मैं वो भी दिखाना नहीं चाह रही, ये जा रहा है जुड़ने, बिफोर अटैचमेंट है। इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड तो कंफर्म्ड क्या हो? H, और दूसरी साइड क्या हो? कार्बन चेन ऑफ एनी लेंथ, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों ही साइड कंफर्म्ड कार्बन है तो उसको कहते हैं कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का पहले तो सफिक्स देखें जो कि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अल, पेंटेनल, ब्यूटेनल, इथेनल, ओन, राइट, प्रोपेनोन। व्हाट इज रॉन्ग इन वर्ड मीथेनोन? एक कार्बन का कीटोन लाएंगे, आज ही लाएंगे, कि एक मीथेनोन भी हो सकता है। क्लास 10th में बोलेंगे मीथेनोन तो तुम लोग क्या बोलोगे? एक कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता? यस, क्योंकि कीटोन की मिनिमम शर्त यही है, दोनों साइड कार्बन। छोटे से छोटा होमोलोगस सीरीज शुरू ही कहां से होती है कीटोन की? प्रोपेनोन से। किसी को इसका कोई और नाम याद है कुछ क्लास 10th में कराया हो? एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन? नेल पेंट रिमूवर, कीटोन। तो अभी आज का ध्यान तो किस पे रहेगा? सफिक्स। प्रीफिक्स वाला कॉलम नेक्स्ट क्लास में लोड लेंगे, क्योंकि अगली क्लास है। व्हाट इफ इनको प्रीफिक्स लेना पड़ा, इनको भी सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ा, इनसे भी बड़ा कोई आ गया तो वो बड़ा कोई देखेंगे कौन है। तो इस तरह से आखिरी फंक्शन ग्रुप जो मेरे को मेन आज फंक्शन ग्रुप लेने हैं, ये लेने हैं। इससे ज्यादा हो गया तो मेरे लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज है। मैं सिर्फ दिसंबर एंड की छुट्टी का ही आज प्लान कर रही थी अपने लिए भी। आई हैव टू गो समवेयर, कि मैं आपको कितनी छुट्टी दे सकती हूँ। एक तो है कंफर्म्ड दी जा सकती है, तो वही कैलेंडर डिसाइड करेगा, 1 की 2, ठीक है। तो 2 हुई तो मेरे लिए तो पूरा हफ्ता निकल आता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? एसिड। सुना हुआ है सबने कार्बोक्सिलिक एसिड? कोई याद दिलाए सफिक्स इसका क्या है क्लास 10 से? ओइक एसिड। इसको अभी मैं दे नहीं रही आपके लिए, ये अभी नॉट इजी फॉर अस कि सारे मैं याद कराऊं, आपके लिए मुश्किल होगा। अभी पहले सफिक्सेस पे जाते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे को नेक्स्ट क्लास में चाहिए, आज नहीं चाहिए। तो क्यों ना नाम भी जो प्रीफिक्स सफिक्स है ऐसे लिख लें कि मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहे। सबसे पहले ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका सफिक्स हमने क्या पढ़ लिया? ओइक एसिड। एस्टर आज नहीं ले रही। एसिड हेलाइड, अमाइड, ये चारों एसिड के फैमिली मेंबर्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। क्लास 12th में तीसरा ऑर्गेनिक का चैप्टर, यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत बड़ा चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव पे है। ये तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक का 12th में, ठीक है। तो ये क्या है? फिर से नाम देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हेलाइड, अमाइड। उसके बाद आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फंक्शनल ग्रुप है जो आज ले पाई, मैं
सोच के आई हूं कि अगर मौका लगा तो लूंगी। नाइट्राइल, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप। इसको देखते ही सब लपक के साइनो बोलते हैं, बस मेरा एफर्ट ये होगा ये आदत डालना, इसको देखते ही साइनो मत बोलो। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N एंड वेरी इजीली यही इसका सफिक्स अलॉट कर दिया नाइट्राइल। अभी प्रीफिक्स पे ध्यान आज नहीं। एल्डिहाइड कीटोन तो डिस्कस हो गया। अच्छा, आपका एल्कोहल भी डिस्कस हो गया। अगर एल्कोहल के OH की जगह SH आ जाए, ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर है, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है सल्फर, इसको बोलते हैं थायोल। ओल की जगह बस थायोल, राइट। तो अब आप देखिए इसके सफिक्स को, ओल की जगह क्या है, थायोल। तो पेंटेनोल जिस बच्चे को आता है उसको पेंटेन थायोल भी आता है, ये अज्यूम किया जाएगा आज के बाद से कि जो पेंटेनोल जानता है वो पेंटेन थायोल भी जानता है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखिएगा कौन सा है, लास्ट 10वां। लास्ट तो नहीं, ये सब मैं करा चुकी हूं इसलिए लास्ट बोल रही हूं। अमीन, अमीन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, दिस, सिंगल एम। अमीन की स्पेलिंग में सिंगल एम आएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के IUPAC में इनऑर्गेनिक में फिर से अमीन आएगा, उसमें मेरे को डबल एम डालना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की सारी चीजें अलग होने की वजह से उसके नॉमेनक्लेचर में इसकी स्पेलिंग डबल एम होगी 12th क्लास में। तो अभी तो सिंगल एम से काम चला रहे हैं। अमीन प्रीफिक्सेस अभी बात नहीं कर रहे। उसके बाद कौन से फंक्शनल ग्रुप में, एल्कीन, इसका नॉमेनक्लेचर हो चुका। एल्काइन, दोनों इकट्ठे हैं तो भी हो चुका। उसके बाद एल्केन, ईथर में अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस तो कर ही चुकी हूं, क्या होता है, एल्कॉक्सी। हेलोजेंस इंट्रोड्यूस कर चुकी, हेलाइड्स, हेलो बोलते हैं जिसको, और नाइट्रो। कुल मिला के 17 फंक्शनल ग्रुप हैं आपके सिलेबस में, राइट। तो 17 फंक्शनल ग्रुप में से आज काफी हो जाएंगे। जो बड़े बड़े हैं एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स और अमीन्स, वो मैंने अगली क्लास के लिए रखा है। तो 2 लेक्चर में मुझे लगता है मेरा फंक्शनल ग्रुप तो कवर हो जाएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे पूरी क्लास डेडिकेट नहीं होगी। उसके बाद पहला 15 मिनट या 20 मिनट रोज थोड़ा 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 नॉमेनक्लेचर साथ साथ चलाते जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ नाम बताए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। कल को एक केस अगली क्लास में एक ही कंपाउंड में एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, अमीन भी है, किसको बॉस बनाओगे, तीनों ही फंक्शनल ग्रुप है। तब मैं इस लिस्ट की बात करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ये है प्रायोरिटी लिस्ट कि अब क्या करें भाई, बॉस किसको बनाए, 3-3 फंक्शनल ग्रुप घुस गए। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पॉलीफंक्शनल पे। सो ऐसे नाम याद करा के फायदा कुछ नहीं है, याद होता नहीं है। ईथर्स, ईथर्स का कॉमन नेम, पहला पेन तो वो है। कॉमनली ईथर को क्या कहते हैं, एल्काइल एल्काइल ईथर। क्या मतलब है इस बात का, एल्काइल एल्काइल ईथर। अब मेरी क्लास एक आखिरी बार समझ ले, किसी भी एल्केन में से एक H निकाला उसको बोलते हैं एल्काइल और उसका सिंबल होता है R, राइट। अगर मैं कहूं बच्चों एक ऐसा ईथर बनाओ मिथाइल प्रोपाइल, मतलब ईथर के एक साइड तो है मिथाइल और दूसरी साइड है प्रोपाइल। H खा गई, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात कर रही हूं। एक साइड है मिथाइल, एक साइड है प्रोपाइल, तो इसको कहते हैं ईथर। और ये कॉमन नेम जो सदियों से चला आ रहा था, 19th सेंचुरी में जाके IUPAC आया है, तो उससे 70, 80, 90 साल पहले तक इतना जो रिसर्च हो चुका था वो कॉमन नेम में ही चल रहा है। सो यहां पर इसको मैं बोल सकती हूँ अल्फाबेटिकली, कौन पहले आएगा, P नहीं M, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। लेकिन ये इसका IUPAC नहीं है। IUPAC कहता है पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो। चलो जी, चूज करती हूं, 1 2 3। मैंने यहां 1 क्यों दिया, ये कार्बन को 1 देना मेरी मजबूरी है। अब अदर वे नंबरिंग नहीं, इसीलिए सबसे बड़ा फायदा इसमें, मेरे को टाइम नहीं लगता। अब अदर वे नंबरिंग ही नहीं करनी मेरे को इसमें। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, OCH3। तो अब आपका प्रोसेस क्या होगा, कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे मैं कोई आज के टेस्ट में केस देती हूँ, 6-7 फंक्शनल ग्रुप तो आज हो ही जाएंगे। जैसे मैं कोई केस देती हूँ, पहले आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते ही उसके पड़ोसी कार्बन को दे दो 1, फिर अपने आप को 2 सेकंड दो। क्या मैंने इतना काम सही किया है, ठीक है। अब नंबरिंग शुरू करो, 1 तो फिक्स हो गया। उसके बाद ब्रांचिंग है जो है, फिर देखो उस 1 के बाद जो लॉन्ग बन रही है वही तुम्हारी लॉन्गेस्ट है। तो यहां 1 2 3 क्लियर हो गया, 1 क्यों दिया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की बनी, 3 कार्बन की। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपेन। IUPAC हमेशा आप 12th की बुक खोलेंगे तो ऐसे ही नाम लिखा होगा एक पैराग्राफ में बोल्ड करके, दे आर नेम्ड एज एल्कॉक्सी एल्केन।
उसी से याद आ जाएगा हाँ एल्कोक्सी एल्केन का क्या मतलब है। एल्केन की जगह क्या आ गया, प्रोपेन। और कौन से नंबर पे ऑक्सी लगा है, 1। 1 पे क्या खाली ऑक्सी लगा है, नहीं, ये भी लगा है। तो इसको क्या बोलूंगी, मिथ। चेक कर लो, मिथ और साथ में क्या, ऑक्सी। आपके पास आता है ये ईथर, चेक। मैंने आपको इसका कॉमन नेम दिया क्लास 12th की बुक के उसी चैप्टर से, जो सेकंड चैप्टर है। जितने भी ईथर क्लास 12th की बुक में नॉमेनक्लेचर मैंने सारे डाल दिए इसमें, ऑल, एक नहीं छोड़ा, सब डाल दिए। अब सोचिए इसको क्लास 12th की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इसका एक रिएक्शन मांगा हुआ है, और वो रिएक्शन क्या है, डाई इथाइल ईथर का HI से रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ये रिएक्शन है। तो अब मेरे को डाई इथाइल ईथर उस वक्त दिक्कत ना दे। ईथर मतलब O, ईथर फंक्शन ग्रुप कोई पूछे तो क्या है, अकेला O, उसके दोनों साइड कार्बन। डाई इथाइल मतलब दोनों साइड इथाइल, चेक। बट ये क्या है, कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नहीं है। अब इसका IUPAC प्लान करते हैं, इसका IUPAC बनाते हैं। इधर भी दो, इधर भी दो, तो कहीं मर्जी ले लो, 1 2। तो मेरे पास वर्ड रूट क्या बन गया इसका, इथेन, 2 कार्बन की चेन, उसके पहले नंबर पे क्या लगा है, ऑक्सी और इथ, 2 कार्बन की चेन। तो मैं क्या बोलूंगी इसको, इथॉक्सी इथेन। अब देने तुमने सारे, क्योंकि ईथर से आसान नॉमेनक्लेचर है नहीं मेरे पास। इथॉक्सी इथेन, राइट। नंबर 1 पे ये पूरा लगा हुआ है, इथॉक्सी। इथॉक्सी कैसे बना, इथ और ऑक्सी। तो इसके बाद अब ये अगेन यही 12th क्लास की बुक से फिर उठाया मैंने, अगेन ये भी एक क्वेश्चन था। ईथर का एक ही रिएक्शन है और एक ही प्रेपरेशन है। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो ईथर का सिंगल रिएक्शन सिंगल प्रेपरेशन, तो उसमें एक ही चीज बार बार पूछिए, ये बदल बदल के इसमें खेलते हैं हमसे। सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, मतलब ईथर क्या है, ऑक्सीजन। एक साइड तो क्या लगा है, मिथाइल, और दूसरी साइड क्या लगा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ऑक्सीजन के एक साइड तो मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल, दूसरी साइड क्या, सीधे बैठो, दूसरी साइड क्या। अब चेक करो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों का है। मैं हर बार सेकेंडरी ब्यूटाइल का एग्जांपल ला रही हूं हर क्लास में विद अ पर्पस। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, और जुड़ा हुआ किससे है, सेकेंडरी कार्बन से। तो ये तो मैंने पहली लड़ाई लड़ी स्ट्रक्चर बनाने की। अब इसका नाम करने में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब भी ईथर, तो पहला काम क्या करूंगी मैं नाम नहीं दे रही, आपको सही रास्ता बता रही हूं। पहला काम क्या करूंगी, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी फंक्शनल ग्रुप। मैं यहां लिखा होगा, बट मेरे को कॉमन नेम भूलना है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर। मेरे लिए ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, बट ये कहां है, प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स लगना है। तो अब कार्बन चेन तो यहीं से ढूंढनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए कितने लंबी कार्बन चेन, क्यों 3? कार्बन चेन बीच में से काट तो नहीं सकते। 1 2 3 4, 2 पर लगा होगा मिथॉक्सी। अब तक ऐसा एग्जाम्पल आया ही नहीं था, अब तक टर्मिनल पे ही दिख रहा था आपको, इसलिए आपको सोच ही नहीं आई। भाई इसको आज के बाद क्या सोचोगे, सब्स्टिट्यूएंट। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो मैंडेटरी ब्रांच की तरह कंसिडर करना है, तभी इसका प्रीफिक्स है। क्योंकि इसमें खुद में कार्बन नहीं ना, मैं इसको ब्रांच ही तो लूंगी। कार्बन चेन पे तो लटका हुआ है ऑक्सीजन, तो ब्रांच देखिए, मतलब सॉरी लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 1 2 3 4। आप 1 यहां से, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक होने वाली है आपसे आज। तो आज के बाद तो नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा दुख है, अगली क्लास में इतना बड़ा दुख आ जाएगा कि ये बहुत छोटा लगेगा, तो फिर आपको इजी लगेगा। ज्यादातर गलती क्या है, 1 पे मिथॉक्सी है मैम, 1 पे मिथाइल है। लास्ट क्लास याद है मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज रॉन्ग इन दिस 1 मिथाइल। भाई 1 मिथाइल तुम कैसे दे सकते हो, तुमने कार्बन चेन कैंची से काट दी बीच में। कार्बन चेन एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड पे जाना कंपलसरी है। 1 पे मिथाइल सबसे बड़ा स्कैम है यहाँ पे। 1 पे मिथाइल देख के लगता है होगा, लेकिन सोचना 1 पे मिथाइल मतलब तुमने कार्बन चेन के टुकड़े कर दिए जो अलाउड ही नहीं है। सो इसमें अब आप क्या करोगे, नंबरिंग वापस ले आऊं अपनी जो ओरिजिनल, जो मैं कह रही हूं 1 2 3 4। नाउ टेल मी इट्स IUPAC। तो अब क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन।
तो जैसे ही आप सारे रूल्स आपके सामने आ जाएंगे, आई विल गिव यू सबस्ट्रेट्स एंड यू विल बी गिविंग मी आंसर्स विदाउट पेन पेपर। पहले एक बार सारा एक्सपोजर दे दूं ईथर में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक तो कैमरा ऑन कर लो। कोई अल्फाबेट्स दिख रहे हैं? SRATDU, यही नाम लेके बुलाऊंगी मैं। अब करिए इसकी कोशिश, बड़ा सजा के आसान करके दिया हुआ है मैंने, करिए इसकी कोशिश। दिशा करो कैमरा ऑन, तने प्लीज इफ पॉसिबल, आर्यमन इफ पॉसिबल, धैर्य अगर आपका सिग्नल अलाउ करे, सेम फॉर यू सात्विक। अब मैं यहां पर CH3 और कोशिश करिए पेन मत उठाइएगा, याददाश्त रखनी है तो पेन मत उठाइए, और 11 में 12 में फिर इस पे टाइम लगाना है तो पेन उठा लो। CH3 की जगह ME लिखा मिल सकता है, मिथाइल। इथाइल की जगह ET, प्रोपाइल की जगह PR, ब्यूटाइल की जगह BU। ये बहुत कॉमन एब्रीवेशन होंगे। चेक। 1,3 डाइमिथऑक्सी हेक्सेन। चेक। पता नहीं, देखती हूं मैं तो। भाई तुम इसको कैसे 1 दे सकते हो? तो ऑक्सीजन है, जहां कुछ नहीं होता वहां कार्बन होता है, यहां कुछ है तो यहां कार्बन नहीं है। अगर मैं एक कोना ऐसे ही छोड़ देती हूं, इट मींस दिस इज कार्बन। और अगर मैं किसी एक कोने में Cl लिख दूं, कई तो क्लोरीन के C को भी कार्बन ले जाते हैं, ये गलती है और ये जेन्युइन गलती है। इसको ही कार्बन समझ के कर देते हैं, आदत होती है ना C करने की। ये क्लोरीन है तो ये कार्बन यहां 1 होगा, राइट? क्लियर हो गया सबको? क्या नाम था इसका फिर से? 1 पे भी मिथॉक्सी और 3 पे भी मिथॉक्सी। अगर 3 पे इथॉक्सी होता तो क्या दिक्कत थी? 1 मिथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, रेस्ट यू नो। आप ये देखो, आपके पास चॉइस ही नहीं रहेगी, फंक्शनल ग्रुप से छोटा लोकेंड स्टार्ट करना होगा। तो करके देखेंगे, आ रही है एग्जांपल्स, आएगा डेफिनेटली। किसका? तुम बताओ ना आंसर, मैं क्यों बताऊं? स्पीकअप। और आगे कार्बन के तो 6 दिख ही रहे हैं, हेक्सेन। मेरे को तो सारा कंपाउंड एक साथ दिखता भी नहीं ना खड़ा होकर, इसलिए तुमसे पूछती हूँ। सो अब आपके पास अगला दिख ही गया होगा लोगों को। करो श्रेय। 3 प्रोपॉक्सी 4 डाइमिथाइल। चलो, ज्यादातर जनता ने ये दिया है और बड़ा ऑब्वियस है, आपने ब्रांच यहां से चुनी और आप इसको दूसरी साइड से ट्राई भी नहीं करोगे। क्यों? फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो इधर भी 2 मिथाइल लगा रखे हो तो इधर ना लगा रखे होते, और तुम कहते मैम इधर से कर ले 2 2 लोकेंड छोटे मिल रहे हैं। नहीं करना, यही फायदा है फंक्शनल ग्रुप आते ही। माधव, आपका अगर अलग कुछ बातें चलेगी तो मेरे को नहीं जमेगा, बिल्कुल नहीं जमेगा। सो आपको कहीं कितनी भी और मिथाइल इथाइल ब्रांचेस टांग रखी हैं, आपको दूसरी साइड नंबरिंग करनी पड़ी तो आप गलत हो गए। अलाउड ही नहीं है भाई फंक्शनल ग्रुप को छोटा लोकेंड दो, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। जैसे ही तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद बेशक सब्स्टिट्यूएंट को हाईएस्ट लोकेंट मिल रहा है, कैसा भी लोकेंट मिल रहा है, आई डोंट केयर। मेरे फंक्शनल ग्रुप को छोटा मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स को कुछ भी मिल जाए, तो मेरे को ब्रांचेस के लोकेंट को देखना बंद करना पड़ेगा, प्रीफिक्स को। जैसे ही मेरा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मेरे लिए कौन बॉस है यहाँ पे, कौन प्रायर है, इसको छोटा मिलना चाहिए। यहां वाले में लगा देती, इन 2 को इधर की जगह इधर लगा देती, तो आपको दूसरी साइड सोच आती नहीं आनी, और वही अब मैं चेक करूंगी। तो इसका नाम एक आखिरी बार बोल रही हूं, किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो। 3 पे प्रोपॉक्सी, 4 डाई मिथाइल एंड देन हेप्टेन। ठीक है, चलिए। तो जो लोग भी 3 इथॉक्सी दे रहे हैं वो एक चीज भूल गए जो मैंने दोनों क्लासेस में कराई। अब सुन लीजिए प्लीज, अब ध्यान से। बातें जितनी करेंगे उतना आपका फोकस लूज होगा, मेरा टारगेट उतना ही कमजोर होगा। वर्ड रूट सबसे पहले ढूंढते हैं, बट समस्या क्या आ गई, वर्ड रूट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहां तो पता ही है कौन सी कार्बन चेन तुम चूज कर रहे हो। प्रॉब्लम इज वर्ड रूट के बाद लपक के प्रीफिक्स नहीं, वर्ड रूट और वो एन इन आप लगा ही लोगे। ठीक है, आपने वो भी लगा लिया यहां पे। उसके बाद आप क्या खोजते हो, अब तो ब्रांचेस खोजते हो। मुझे आप बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया या नहीं। अक्षता, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, 1 कि 2? 2 कौन से? एक डबल बॉन्ड और एक ईथर।
अब मेरे को चाहिए प्रायोरिटी किसको, ईथर ऊपर है कि इन ऊपर है, प्रायोरिटी लिस्ट इसीलिए। तो अब मेरे को पता चल गया हेलोजन हो, नाइट्रो हो या ईथर हो, ये इन आइन के नीचे आते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप से। तो यानी यहां पर मेरे को किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बच्चों, इन को। तो अगर आपने वो ट्रिक नहीं समझी जो शुरू में मैंने कह दिया, अप्रोच क्या होगी, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, डिसाइड हु इज बॉस, देन अप्लाई ऑल द रूल, जो आप सही लगा रहे हो, उसमें आप गलती नहीं कर रहे हो। तो अब तो खत्म बात। कहीं से कुछ आया? हाँ, को प्रेफरेंस दे रहे थे वहां पे, ईथर को दे रहे थे कि हेलोजन को? सॉरी, तो ईथर कौन से नंबर पे? मैं क्यों करूं, एक बार एक गलती हो चुकी, दूसरी बार देखती हूं करते हो कि नहीं। अभी भी ऑक्सी ग्रुप किस पे लगा हुआ है? 2 पे, राइट। मेरा हाथ चल गया था, बस चलना नहीं चाहिए था। नंबरिंग ये क्यों? क्योंकि मैंने भी देखा प्रायोरिटी में कौन ऊपर आता है, ईथर। तो मैंने ईथर को रिस्पेक्ट दे दी। भाई क्या ही रिस्पेक्ट दी तुमने, 1 तो आया नहीं, वो मेरे हाथ में थोड़ी है। मतलब उसको छोटा लोकेंड देने की कोशिश की। दी अदर वे करती तो 1 2 3 कोई चांस ही नहीं। छोटा लोकेंड ईथर को कब से मिल रहा है? इधर की नंबरिंग से। नाउ आई नीड यू। ब्यूटेन तो तय हो गया, 2 प्रोपॉक्सी, राइट। 2 पे क्या लगा है? 3 कार्बन का प्रोपाइल और ऑक्सी। कुछ है इसमें जो मैं, हाँ कॉम्प्लेक्स, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कोई टोके इसको, कोई पकड़े इसको। तो एनीवेज अभी मैं इतना लिख दूं बच्चों, अल्फाबेटिकली सी तो पहले ही आ रहा है, तो मैं क्लोरो तो पहले लिख ही दूं। 4 पे क्या लगा है? क्लोरो। 2 पे क्या लगा है? तुम्हारे हाथ में ये चॉइस हमेशा है। अक्सर देखोगे इसको एनसीईआरटी ने प्रोपॉक्सी ही लिखा हुआ है अक्सर, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली प्रोपॉक्सी। तो मैंने अभी जब ये बनाई रही थी स्लाइड्स, तो मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी से कंफर्म भी किया, वो भी आपको दिखाऊंगी। बट कभी कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में प्रोपॉक्सी लिखा मिले इसके लिए तो एक्सेप्ट कर लेना, अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो। वैसे इसका क्या होगा अब बता दो? 1 मिथाइल इथॉक्सी। उसके बाद तो पता ही है ब्यूटेन तो आ ही जाएगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स एक बार करा दिया तो कहीं भी आपको उठा लेंगे। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप मेरे को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जहां है उसका नंबर देख के हेलो करना है आपको, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी करना है। डन ये वाला। अब 1 2 और अच्छे। अब ध्यान से जितना पढ़ा है अब तक का, पिछली क्लास का और आज का, मर्ज करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। लेट्स चेक। फिर से एक बार कोशिश कर रही हूं टर्शरी। अभी थोड़ी देर पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल चेक किया था, अब टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो ईथर का मतलब O, एक साइड मिथाइल का मतलब ये रहा, और दूसरी साइड एक ऐसे 4 कार्बन की चेन है जिसमें टर्शरी से बॉन्ड बना हुआ है। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। आई नीड इट्स IUPAC। ये बोलो इथ की, मिथ की, प्रॉप की, ब्यूट, प्रॉप। बस ठीक है ना यार, इतना इतना मेरे को पकड़ा दो, आगे तो मैं सही तुम्हें करवाऊंगी भी। तो पहला दिन है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, हाँ या ना? सीधा ऐसे देखो, ये रही 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, एक साइड मिथॉक्सी है, एक साइड मिथाइल है। कितना आसान हो जाएगा देखना। ठीक है, मेरे को आसान लगता है, धीरे धीरे तुम्हें भी लगेगा। माइंडसेट की बात है। चेक। 2 पे ही मिथॉक्सी, 2 पे ही मिथाइल। इफ यू वांट टू चैलेंज मी, आई एम वेटिंग। एनीवन? किसी को लग भी रहा हो आपने यूं क्यों नहीं किया, यूं कर लो यार। 2 पे ही मिथाइल, 2 पे ही मिथॉक्सी, तो हो जाएगा ये। लो भाई धैर्य। अगेन सिंपल लॉजिक, इजी है, बस दिखने में साइक्लो है तो हमें थोड़ी टेंशन हो जाती है, बट ये बहुत आसान है। मैम प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, नो 1 लास्ट क्लास में हो चुका है, इसके लिए 1 नहीं बताओगे, कहीं भी लगा लो 1 ही होगा। तो इट इज 1 प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगेन 1 हटा दो यार, एक ही है तो 1 क्या लगाना, जहां भी लगाओगे वहां से 1 शुरू। तो इट इज प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? चलो अगला। लक्ष्मी, अवनीत,
दिशा, अनन्या, लाओ। देखो तो कैमरे, जैसे ही मैं आऊं फटाफट कैमरा ऑन कर लो। ऑन नहीं नजर लगा रही तुम बच्चों को। एक अकेला श्रेय कक्कड़ कैमरा ऑन करे बैठा है, बाकी सब धैर्य का मुझे पता है ट्रैवल कर रहा है कहाँ नहीं है। यस, सात्विक कैमरा ऑन प्लीज। लक्ष्य, डाय नहीं है बेटा, पहले वर्ड रूट डिसाइड करो। हेग्स, परफेक्ट। साइक्लोहेक्सेन, कमाल कर रहे हो यार। लक्ष्य, मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कराया था? इथॉक्सी इथेन। मैंने डाई इथेन तो नहीं बोला। ऑक्सीजन की खबर किधर गई तुम्हारे डाई इथेन में? ऑक्सीजन खा गई मैं अगर मैं इसको डाई इथेन बोलती जो यहां बात की है। किसी एक को तो ऑक्सीजन के साथ मर्ज करना मजबूरी है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है यार। ठीक है, जब मैंने वो पढ़ाया है तो ये पर्पसली पढ़ाया है कि आगे तुम लोगों को खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिखा के गलती कराऊं। साकेत, ठीक है, इसमें कोई लाफ्टर की बात ही नहीं है। साइक्लोहेक्सॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, यस। सुनने में आपको लग रहा है कि हाँ अटपटा था, तो रोहन साकेत क्लियर हो गया ये, राइट। उधर हाथ उठ गया इसलिए मेरे को उधर जाना पड़ा, टारगेट आप थे। सो साइक्लो हेक्सॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, क्या दिक्कत है? प्रीफिक्स ही तो टिकाना है, ऑक्सी ऑक्सी। ठीक है, ये क्यों बना रखा है मैंने ईथर में? लाओ, ये सब प्रीफिक्सेस हैं, सब प्रीफिक्सेस हैं। दो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। थोड़ा ध्यान से हिंट को ध्यान दीजिए, सब प्रीफिक्सेस हैं। वन यहां से शुरू मत करना, क्योंकि कोई मेरे को हेलोजन से कॉम्पीट नहीं करा रहा है यहां पे। अब तीनों फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है और तीनों प्रीफिक्सेस हैं, तो अब थोड़ा ध्यान से। टू पर क्या है? मिथॉक्सी। वन और थ्री पर क्या है? डाई मिथाइल। यस माधव, यस, क्लियर। जब सिर्फ प्रीफिक्सेस में कंपटीशन हो, प्लीज लोएस्ट लुकेंट अलाउड कीजिए। इसको वन कर दिया, नहीं अलाउड। 1 2 3 4 5, अरे भाई 1 और 5 नॉट अलाउड, बिकॉज ईथर ये मत भूलिए है तो प्रीफिक्सी। ठीक है तो प्रीफिक्सी। ये समस्या साइक्लिक में आने वाली है आपको ज्यादा, तो यहां से थोड़ा और लेवल अप हो गया, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप हो गया जी। एक ही बात थी 1 2 3, वो भी 1 3। यार इसको थोड़ी ना चेन में इन्वॉल्व कर सकते हो, साइड चेन और साइकिल को आप गिन ही नहीं सकते एक साथ। ये तो लास्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया। इसको तुम 1 लेते, इसको 2 लेते, इसको 3 लेते। ये थोड़े बना साथ है तो साथ लेना अलाउड नहीं ना भाई। आपको मैंने बताया साइक्लिक रिंग किसी और को अलाउड नहीं करता, इट इज समथिंग बिग। वो किसी साइड चेन को आने नहीं देगा, आ ही नहीं सकता। ये है, अभी आप तो ना जैसा हम डायग्राम बनाते हैं वैसा सोचते हो, जब ऑर्गेनिक एंड होगी तो सोच बदलेगी। ये है टेट्राहेड्रल, प्लेन से बाहर निकलता हुआ, ये है प्लेन में, कैसे इकट्ठा गिन लोगे? ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी अभी, इसलिए अभी इस सब में जाना ही नहीं डिटेल में जी। हेग्स आगे, बिल्कुल सही। हेग्स, हेग्स के बाद भाई पहले इन, पहले सफिक्स प्रीफिक्स पे बाद में आना है। इन का नंबर 2 सर, 1। नहीं वाला शांत रहे, सही है। उसके बाद ठीक है ना, नाम दो यार उसका, मैं तो नहीं, फिनिशिंग टच भी दो ना। 3 पे आयोडो, 4 पे मिथाइल, 1 पे इथॉक्सी। ABCD गिन लेना, जो पहले आता है उसको पहले लिख देना। बट अब आपके पास डबल बॉन्ड ने आगे कितनी शांति दे दी आपको उसको 1 देना कंपलसरी और इन्वॉल्व करना कंपलसरी है। यस, यू नहीं करना 1 2 3 4, ये लास्ट क्लास में बात होगी। डबल बॉन्ड को छोड़ते हुए नहीं जाना, डबल बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हुए जाना।
ठीक है, तो ये तो पिछली क्लास का रूल उठाया मैंने। डबल बॉन्ड आते ही तुम्हारी टेंशन खत्म, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में वो ऊपर है। फिर ईथर की लोकेशन मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए डबल बॉन्ड की लोकेशन मैटर करती है। आ गया सबके पास? किसी को लगे नोट करना है वो घर जाके पीडीएफ से नोट कर लेना बच्चों। ब्रोमो यार, इस पे मेरे को भी अभी तक एग्री नहीं कर रही मैं जो दी है, क्योंकि वो लिस्ट मैंने गूगल से उठाई है। किसी के पास एनसीईआरटी है? आज जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था मुझे एनसीईआरटी का एक टेबल देखना, उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी है, जरा इस पे आइए और नाम दीजिए। मेरे को अगली क्लासेस में चाहिए होगी एनसीईआरटी +1 की। अब मैं अपनी तरफ से लोकेंट 2 सजेस्ट कर रही हूं, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा लोकेंट 1 2 3 4 5 6। चेक। आप लोग प्रीफिक्सेस में हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल को ही प्रेफर करोगे। तो यहां पर मेरे लिए प्रेफरेंस क्या आ रही है बच्चों, फिर से बताइए। 1 और 5 इज करेक्ट, 2 और 6 इज नॉट करेक्ट। चलिए अगला दीजिए। ये इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज ये थी, क्या ये नंबरिंग करेक्ट है? क्या गलती है इसमें? 2 पे आ रहा है मिथॉक्सी, 4 पे आ रहा है इथॉक्सी। अगर मैं उस साइड से नंबरिंग करती तो है तो वही 2 और 4, लेकिन अब के 2 पे आ रहा है इथॉक्सी। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, उसको छोटा लोकेंट देना इज राइट। तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, वो ही करेक्ट होगा। ऑब्वियसली पेंटेन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी के हैं सारे एग्जांपल्स। 1 2 3 4 2 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन, कुछ छूट तो नहीं गया? 3 पे मिथाइल। हम ग्रुप आइडेंटिफाई किया अल्कोहल, बस लॉन्गेस्ट चेन उसको छोड़ के नहीं जा सकती, और उसको छोटे से छोटा एड्रेस या लोकेंट दीजिए। हेक्सेन 3 ओल, राइट। ये बुद्धि मत लगा देना, बीच में नहीं कट सकती चेन। तो ये क्या हुआ? हेक्सेन 3 ओल, क्योंकि नंबरिंग इज दिस। अवनीत, दिशा, अन्य, यार कहीं तो बोलो। चेक, गलत ही तो होगा, ये कम गलत कर रहे हैं। कभी तुम लोगों की भी इंसल्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हो मेरे को, इन्हीं की करके थक गई हूं। बाकी लोग इसे देख लो, इसे देख लो, ये भी तुम्हारे लिए ही है। यस इट इज प्रोपेन 1,3 डायो, पेंटेन नहीं। ये गलती होगी, आप इसको कार्बन गिनोगे, अवॉइड। ठीक है, पेंटेन ना होके 1 2 3 प्रोपेन 1,3 डायोल, गुड वन। वर्ड रूट पेंटेनोल है, डरो मत यार, लग तो रहा है। जिन्होंने 6 गिनाया ना, चुल्लू भर पानी ले लो। क्या पता मैं गलत हूं, मुझे लेना पड़ जाए, बट अभी तो कह सकती हूँ चुल्लू भर पानी ले लो। तुम अल्कोहल को छोड़ के बना रहे हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, किस दिन से बॉस आ गया वो फैमिली में, उसको साइड करके तुम बना रहे हो, तो -1 तो बनता है। तो इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बारीक सी लाइन होती है, वो आपको पता दिखती भी नहीं है जी। अब मैंने नाम नहीं पूछा था, मैंने पूछा था, हो गया क्लियर गलती? ये तो नाम तो आप लिख ही लोगे बच्चों। 2 इथाइल पेंटेन 1 ओल। जैसे हम प्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल को, आधा तो हम तभी बैटल जीत जाते हैं कि ये बच्चा परेशान होएगा, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी डिफिकल्ट है। आज के टेस्ट में मेरी कोशिश यही है, आपको दिख रहा है आपसे गलती नहीं करवा पाऊंगी, खास इजी है ये। तो मैं प्रेजेंट ऐसे करूंगी कि आपको ललचाया जाएगा, आप गलती करो, आपको दिखनी नहीं चाहिए कुछ चीजें। तो उसी पे काम कर रही हूं मैं कि अच्छा है मेरा टेस्ट उड़ा दो तो आई विल बी हैप्पी। सोचो, अब दिखा नहीं रही टेबल और ना कोई देखेगा, इतना अंदाजा होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबसे नीचे थे, उसके बाद तो प्रीफिक्सेस थे, बाकी तो सारे उससे ऊपर थे। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्कोहल को, सोचना ही नहीं और कुछ। आप इधर देखिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सबसे नीचे हैं सफिक्सेस में,
ये तीन तो प्रीफिक्सेस वाले केस थे, बाकी सारे ऊपर है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन, नाइट्राइल, व्हाटएवर। तो अल्कोहल तो इनसे E9 से तो हमेशा ही अल्कोहल ऊपर है बच्चों। अब सोचो, पहले मेरे को वर्ड रूट सुनना है, हेग्स। हेग्स तो तुम इधर से लो तो कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? 8। लॉन्गेस्ट चेन 8 नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि आई कांट लीव बोथ फंक्शनल ग्रुप्स। मेरे को ऐसी चेन ढूंढनी पड़ेगी जिसमें मैं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को साथ लेके चल सकूं। तो अब अरे भाई रुको रुको रुको, 4 5 6 8 सब आएगा। अभी तुम रुको तो सही। नंबरिंग किधर से? नाम नहीं पूछ रही, अदर वे नंबरिंग। यस सर। हाँ तो मैं सम किधर प्रीफिक्सेस में आता है सर? सफिक्सेस में किस दिन से सम आ गया? प्रीफिक्सेस में लोएस्ट लोकेंट सम रूल है। ये तो दोनों ही सफिक्स है, एक प्राइमरी सफिक्स है इन, एक सेकेंडरी सफिक्स है ओल। सफिक्स में कोई नहीं आता ये रूल, सम रूल। यस, अदर वे नंबरिंग। दीपिंदर पॉसिबल है अदर वे नंबरिंग? है तो सही, पॉसिबल, करेक्ट है कि नहीं? क्यों क्यों? सम रूल नहीं लगता सफिक्स में, मेरे को यही क्लियर करना है। सम रूल प्रीफिक्स में लगता है, सफिक्स में नहीं लगता है। यस, तुम ही से पूछ रही हो दीपिंदर, दूसरी साइड की नंबरिंग गलत क्यों है? प्रायोरिटी किसको दोगे, इन को कि ओल को? ओल। ओल को छोटा नंबर कहां से मिल रहा है? बोल दो ये कि मैम ओल को छोटा नंबर यहां से मिल रहा है, खत्म बात। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं नंबरिंग करती भी तो ओल को 4 आ जाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब नाम अपने हिसाब से सोच लो, जो है मैं बता रही हूं वैसे, कि किसी को लगे तो क्या है ये। नंबर 4 पे क्या लगा है? ब्यूटाइल। और कोई मेरे को कहे तो मैं तो एन ब्यूटाइल बोलूंगी, ताकि मैं एन और आइसो और वो भूल ना जाऊं। सो इट इज ब्यूटाइल। 4 पे ब्यूटाइल, हेग्स। 5 इन, 3 ओल। 2 वोवल एक साथ आ गए, ई एन ई, इन और ओल। अब ई एन ई का ई काट दो, राइट? इनोल बोलना नहीं है वैसे, इन और 3 और ओल। इस चैप्टर के एंड तक इनोल भी ला दूंगी, हमारा टॉपिक है प्रॉपर इनोल। ठीक है, सो इन और ओल आ गया अलग अलग लोकेंट्स के साथ। 4 पे क्या लगा आद्या? ब्यूटाइल। अब मुझे बताओ, हेग्स इन कितने पे लगा है? 5। ओल कितने पे लगा है? बस इकट्ठा करके लिख दो इसको, 5 इन 3 ओल, और इन का ई काट दो। अभी नया नया है आपके लिए, तो हम ग्रामर के नंबर नहीं काटेंगे कि इन का ई नहीं काटा, तो अगली क्लास से काटेंगे। ठीक है, चलो जी, ड्रॉ स्ट्रक्चर। आई एम कमिंग टू योर कॉपीज। तो अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब मेरे को OH लगाना है। कहां OH लगाना है? 4 कार्बन की चेन पर, जिसमें सेकेंडरी पर क्या लगे? अल्कोहल। तो 4 कार्बन की चेन बना के बैठ गई मैं। तो ढूंढो सेकेंडरी, ढूंढ लिया, OH, दैट्स इट। टुकड़े करो ना सवाल के, तोड़ तोड़ के बनाओ। एक बारी में एक गलती होगी, अगली बारी में अगली गलती होगी, इस पर ठीक हो जाएगा। मेक पीसेस। अब मेरे को कहा है फिर तुम 4 कार्बन की एक चेन लाओ, उस पे लगाना है OH, लगा देंगे। लेकिन यहां क्या दिया आपके? टर्शरी। काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई। 4 कार्बन का ऐसा कुछ बना लो जिसमें एक कार्बन टर्शरी हो। बन तो गया? आप बताओ, ये कार्बन टर्शरी है और ये 4 ही कार्बन है, HH हम लगाते नहीं, इस पे लगा दो OH, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टुकड़े तोड़ तोड़ के देखो। अगला आता है नियोपेंटाइल अल्कोहल। 5 कार्बन का एक ऐसा सेट लाओ जिसमें कम से कम एक क्वाटनरी कार्बन हो। आ गया? HH में लगा नहीं रही, किसी भी एक जगह OH लगा दो, ये सारी लोकेशन तो सेम ही है। नियोपेंटाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड है, नियो के बाद कुछ नहीं लिखा है तो वो प्राइमरी है। ये बहुत कम लोग पकड़ पाए अब तक, सारे लपकते हैं नियो पे। अरे भाई ये भी तो देखो, नियो के साथ मैंने सेकेंडरी टर्शरी नहीं बोला, मतलब शर्तिया अटैच्ड कार्बन क्या होगा? प्राइमरी। जिसने ये, मैंने भी 2-3 साल लगे मेरे को पढ़ाते वक्त ये रियलाइज करने में, बच्चों को क्या ट्रिक दूं कि उनसे कभी गलती ना हो। मुझे आता है 15 मिनट लगाए, तुम्हें आता है तुमने आधा घंटा लगाया, मेरे पास आधा घंटा नहीं होगा एग्जाम्स में, मुझे कुछ ट्रिक देनी है। तो वो ट्रिक मुझे खुद 1-2 साल बाद लगी, ये एप्लीकेबल हो सकती है। नियो के बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब पक्का वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राइमरी से।
यहां तो सेकेंडरी टर्शरी लिखा था। अब आइसो, इस पे तो लोगों ने मतलब गजब ही किया है और बढ़िया मिस्टेक की है। मेरे लिए एनलाइटमेंट हुआ कि मेरे को अगले साल एक कुछ तो सोच के रखना है इसके लिए। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल मतलब सिर्फ 4 कार्बन, लोगों ने 6-6 7-7 कार्बन बनाए हैं आइसो मेंटेन करने के लिए। सेम टर्शरी में भी, सेम नियो में आपको ये एक सेक्शन लाना था, ये बनाया और उसके बाद 5 कार्बन की चेन बनाई है। 7-7 कार्बन इकट्ठे कर दिया आपने कॉमन नेम में। नहीं, आप आईयूपीएसी कॉमन में कंफ्यूज हो गए। आपको लगा 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो चाहिए। कॉमन नेम में किस दिन लॉन्गेस्ट चेन आ गई? कॉमन नेम में तो टोटल हिसाब किताब आता है कितना कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही समझ आती हैं ये चीजें, बार बार ठोकर खा के ही समझ आती हैं। सो लास्ट मेरा क्या बचा? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। 4 ही कार्बन होने चाहिए, कहीं और कुछ कार्बन दिख थोड़ी रहा है मेरे को। 4 कार्बन, और उसमें भी ऐसे बना दूं नहीं। प्राइमरी बोल रखा होता तो यहां OH लगाती, आई होप सबका ध्यान नहीं है। सेकेंडरी बोल रखा होता तो OH यहां लगाती, ना यहां प्राइमरी बोल रखा है, ना यहां सेकेंडरी बोल रखा है, ना यहां टर्शरी बोल रखा है। यहां क्या बोल रखा है? आइसो। आइसो का मतलब है ऐसी जगह पर आप OH लगाइए। जब कुछ भी नहीं बोला उसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी। तो पहले तो ये खत्म करो बात कि कहां लग सकता है। आइसो के बाद कुछ नहीं बोला तो शर्तिया OH किस पे लगाए? प्राइमरी पे लगाए। तो पहले तो मैंने इस पे OH लगा दिया भाई, मैम ने कहा आइसो के बाद अगर कुछ नहीं लिखा है तो चुपचाप प्राइमरी पे लगाओ, ठीक है। उसके बाद आइसो सेटिस्फाई करने ढूंढते हैं दूसरे नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच। तो क्या अब मेरी क्लास ये डिसाइड कर पाएगी कि दूसरा नंबर का कार्बन कौन सा है? यही है, इस पे एक ब्रांच बनानी थी तो हमने क्या किया? ले आए एक ब्रांच और लगा देते हैं क्योंकि आइसो है। अब जरा टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5। भाई ब्यूटाइल का तुमने पेंटाइल कर दिया। क्या करूं? मेरे को ये चाहिए था दूसरे नंबर पे, बिल्कुल ये चाहिए था दूसरे नंबर पे, ये चाहिए था पहले नंबर पे, तो इसको हटा देते हैं। तो कोई सामने पढ़ा रहा हो तो आप फिनिशिंग टच के लिए एक सेंटेंस तो बोल देते हैं, और कोई बुरा नहीं है, वो बोलना चाहिए, क्लास में इंटरेक्शन इसी को कहते हैं। लेकिन उससे ये मत समझ लेना आ गया आइन और OH ओल किसको प्रेफरेंस है? OH को। कोई फाइट ही नहीं, दूसरी साइड से सोचना भी नहीं पड़ेगा। IUPAC हेप्ट 6 आइन 3 ओल। आइन का ई काट देना लास्ट वाला। पहले आइन क्योंकि वो है प्राइमरी सफिक्स, फिर ओल क्योंकि वो है सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो 6 पे आइन और 3 पे ओल। इसमें दी अदर वे नंबरिंग का रूल ही नहीं है, सोच ही नहीं होनी चाहिए। अब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, ये मैं आपको पूछ नहीं रही, मैं आपको करा रही हूं, पूछने में आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपके सामने एक मैंने दे दिया। पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया, अगली क्लास में बहुत काम आएगा बच्चों। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई किया करो हमेशा। तो एक फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा है? डबल बॉन्ड। एक फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। एक फंक्शनल ग्रुप है OH। इसको प्रायोरिटी देनी है पहले तो नंबरिंग में, पहली चीज तो ये। अब जब नंबरिंग में इसको प्रायोरिटी देनी है, ये तो मुझे पता चल गया 1 यहां से शुरू करना है, मैंने ठीक है रेड ब्लू कर रखा है, बट आई होप आपको पता लग गया कि अब नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। तो लोकेश यही रहना, नंबरिंग मैंने यहां से शुरू करी। इसमें क्या समस्या आई? डबल बॉन्ड छूट गया। ऐसा एक एग्जांपल पिछली क्लास में भी लिया था मैंने। इसमें क्या समस्या आई? आई एम फोर्स टू मेक इट अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और उसके लिए मैंने कहा था एल्कीनाइल, एल्काइनाइल। तो अगर मैंने ये ना लेके, क्या ऐसा हो सकता था कि मैं इसको इग्नोर करके यहां से लेती तो भी 6 कार्बन की चेन थी? तो मेरे को जब सब कुछ बराबर मिलता है तो इन और आइन में किसको चूज करती हूं? इन को। तो यहां जो भी कुछ लिखा है उसे इग्नोर करेंगे आप। मुझे नहीं पता क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसलिए भी लिखा हो सकता है कि गलत सही पूछना है बच्चों से। क्या लिखा है बाद में देखेंगे। क्या मैं ये चेन लूं तो 6 कार्बन इकट्ठे हो रहे हैं? चेक, तुम पे है सारा, 6 कार्बन इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी मेरे को, कोई चॉइस ही नहीं है। OH को छोटा देना है 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम सोचते हैं क्या होगा। यहां भी 6, वहां भी 6, तो वो तो आपको दिख ही रहा है कि उसका मैं क्या करने वाली हूं, गलत सही। अब इस हिसाब से नाम दीजिए पहले। सो हेक्स और 2 ओल तो है मेरे पास, पहले तो मैं उस पे आऊं। हेक्स
और इसके इन किस पे आ रहा है बच्चों? 4 पे, 4 पे आ गया इन, और ओल कितने पे आ गया? अब मेरी हेल्प करो, आगे और क्या करो, क्या छूट गया? अब उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन का वो है आपके पास इसमें, एल्काइन एज अ ब्रांच, 3 कार्बन का एल्काइन है एज अ ब्रांच एवरीवन। तो याद करो एल्काइन के लिए क्या किया करते थे? एक H हटा दूं एल्काइन से तो क्या होता था? एल्काइनाइल। अब इसके अंदर 3 कार्बन की चेन है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच। सिंपल होती तो मैं प्रोपाइल बोल देती, राइट? सिंपल तो है नहीं, तो प्रोपिनाइल बोलने में एक चीज में फंसूंगी और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कितने नंबर पे है बच्चों ये प्रोपिनाइल? 1 2 3, करेक्ट। 3 प्रोपाइनाइल है, सॉरी, रुको रुको, वही तो मेरे को बताना है ना कि मैं कहां फंसूंगी। तो थोड़ा स्लो, तुम अच्छा कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, बट मुझे सबके साथ चलना मजबूरी है। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे, तुम थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं चुप हो गई थी कि नहीं पहले मैं सबको कराऊंगी। मैं कहां फंसती हूं इसके अंदर वो देखिए। नंबर 3 पे प्रोपाइनाइल लगा है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड यहां होता तो भी प्रोपाइनाइल होता क्या? नहीं। मैंने प्रोपाइनाइल कब लिखवाया है ये ध्यान दीजिएगा आप। मैंने प्रोपाइनाइल लिखवाया है कि जब आगे आने वाली ब्रांच में ट्रिपल बॉन्ड है, उससे आप एक एच हटा रहे हो। माय पॉइंट इज, आप यहां ये चाहे तो बता सकते हैं, इसको दिया 1 डैश, इसको दिया 2 डैश, इसको दिया 3 डैश, अपने कंफ्यूजन से बचने के लिए कि प्रोपाइनाइल तो 3 पे था, लेकिन उस प्रोपाइनाइल में ट्रिपल बॉन्ड किस पे था? 2 डैश पे, ऑल्दो इट इज नॉट नीडेड। क्योंकि यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो मैं इसको प्रोपाइनाइल ना कह के कुछ और कह रही होती, वो अभी आपके लिए अभी के स्कोप में नहीं है। तो इसमें अगर ये 2 तो बेटर रहेगा आपके लिए, हमेशा सेल्फ कंफ्यूजन अवॉइड करेंगे। और ये आएगा, आज नहीं आएगा, 12th में आएगा। ये इशू आता है कि यार ये तो किया ही नहीं हमने, अभी तो हमें होता है बस फटाफट खत्म करो, वो सोच नहीं आती। 12th के इसी महीने में, रेदर इससे 2 महीने पहले आप लोग इतने सीरियस हो जाते हैं कि जब जेई दिखता है कि 90 दिन रह गए कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, उस वक्त ये सोच आती है कि मैम क्या करें कि ये गलतियां ना, हमें नंबर चाहिए। तब एकदम क्या हो जाता है बच्चों को पता नहीं कि अब करना है कुछ। अब आखिरी 3 महीने आ गए, आखिरी 90 दिन आ गए, उस वक्त इतनी डेस्परेशन होती है कि मेरे से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो क्या करूं? फिर हम कहते हैं नोट्स देखो, पीडीएफ देखो, लेक्चर्स देखो। लेक्चर्स देखने का टाइम तब होता नहीं, लगी रखी होती है, हमारी रेड पिट रही होती है उस वक्त तीनों सब्जेक्ट्स की। और इस महीने में तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी आ जाना शुरू हो जाता है, वो भी उठना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी आपके पेरेंट्स क्लासेस ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, सो कोशिश यही करिए, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा जब भी आप आज घर जाके इसको पढ़ेंगे। 2 डैश प्रोपाइनाइल, नेवर माइंड, चलने दो, 2 डैश नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन में स्कोप ज्यादा नहीं है गलती का, 4-5 में होगा तो वहां कौन बताएगा मेरे को करना है? इस एग्जाम्पल से याद रहेगा कि करना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्लियर हुआ ये? यानी लॉन्गेस्ट चेन जो मैंने शुरू से प्लान कर रखी थी वो तो गलती थी। सेम ही एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने लिया था, लॉन्गेस्ट चेन तो कोई और ही थी। क्लियर है सबको ये? इसमें तो कोई फाइट ही नहीं है कि मेरे को प्रायोरिटी किसको देनी है। तो अब वो छोटे बच्चों को स्टेज पे खड़ा करते हैं ना, बेटा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना नहीं, आज असेंबली में पीछे से मैम धीरे से बोलती हैं ट्विंकल ट्विंकल, हाँ चलो शुरू, उस पर शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करने को। और मैंने खुद अपने बच्चों के साथ ये देखा हुआ है, स्टेज पे खड़ा कर दिया पोएम कंपटीशन में, मैं आगे आगे बैठी थी तो खड़ा हो गया बालक मेरा माइक पे, मम्मा मैंने बोला पहले 2 शब्द, हाँ बस उसके बाद शुरू। तो वो जो 2 शब्द हमें बोलने पड़ रहे हैं अब उससे छुट्टी दो, क्यों मैं 1 2 3 4 लिखूं? ये आपकी ग्रूमिंग ही ऐसी है, हम लोगों ने आपको पाला ही ऐसा है। अगर 2 शब्द बता दिए तो 10 लाइन के पोएम सुना के आ जाते हैं, बस शुरू के 2 बता दो, तो वो शुरू के 2 छोड़ दो, अब वो खुद करने शुरू करो। लाओ, 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल, इन का ई काट देना आखिरी वाला, राइट, 2 इन 1 ओल, सो इनोल।
अभी इनोल से बचो, मत लाओ इनोल, जिस दिन इनोल आएगा उस दिन परेशान ना होगे, क्योंकि वो इनोल की कुछ खास बात है जो भी नहीं आ रही आपके सामने। लो जी, चारों वॉलेंटरली 1 बाय 1। लक्ष्मी ये चाहिए मुझे तुमसे, ये रिपीट है वैसे, थोड़ी देर पहले हो चुका है ऐसा सा। स्टिल अवनीत, आई नीड दिस। परफेक्ट। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइओल। फिर से देख लो सब लोग, 1 2 3, 3 कार्बन, देख के लग रहा है 5 कार्बन है। आप इसको भी गिन बैठोगे, बट आज एक दो बार हो गई ये बात। तीनों कार्बन पे एक एक OH लगा है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, राइट। तुम ये सोचो, 2 मिथाइल पेंट, साइक्लोपेंट, 2 in 1 ol, जिसके जिम्मे लगाया था वो किधर है भाई? बन गया वो ममता वाले EZ कर दिए। ये थोड़ा लाइट है ना, बट दिख रहा है, चलेगा। प्रिंट निकाल दो। आ रही हूँ, मैं भी भूल गई कहाँ थी मैं। ये हो गया बच्चों सबसे। ये क्या होगा? अब इसमें कोई फाइट नहीं है ईथर वाली। 1 2 3, इसे मत 1 गिन लेना। 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओल, ये भी हो गया। बचा ये आखिरी। हाँ परफेक्ट, मैंने ईथर अल्कोहल एक साथ दे दिया। 3 पर क्या है? इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, राइट, साइक्लोपेंटेन। मैं एन बोलना भूल गई। साइक्लोपेंटेन, उसका ई हटेगा, एन का ई हटेगा एंड वाला। डाइओल, 1 2 डाइओल। क्लियर? तो अल्कोहल, अब मैं मान लूं अल्कोहल इधर मिला के दे दिया तो भी आ गया बच्चों को। परफेक्ट। अब आ जाते हैं आज के आखिरी फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनिल, राइट। तो कार्बोनिल वर्ड का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। 12th क्लास का तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो कार्बोनिल्स पे है। जिनमें भी ये सेगमेंट होती है उसको बोल दिया गया कार्बोनिल्स। और आप 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन है। एक साइड दोनों में, जब दोनों साइड मैं देखूं C है तो आप उसको कीटोन बोल देते हो, एक साइड C और एक साइड H है तो आप उसको एल्डिहाइड बोल देते हो। ठीक है, तो कार्बोनिल इसको कहते हैं। आगे के लिए बता दूं क्योंकि अब ये धीरे धीरे हमारी भाषा में एल्डिहाइड कीटोन हटता जाएगा, कार्बोनिल वर्ड आता जाएगा दोनों के लिए। तो कार्बोनिल में ये आपका काफी जाना पहचाना, इसमें गलती कम होगी। अल और ओन सबको पता है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल या ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन 3 ओन, अब इस पे आएंगे। सॉरी, ब्यूटेन 3 ओन तो होता नहीं है, बाई चांस निकल गया फ्लो में। प्रीफिक्स पे आज मेरा कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अपने शौक के लिए हमने लिख लिया कि हमें याद रहे बस, बट प्रीफिक्स के लिए मेरे को कुछ नहीं अभी सोच रखनी, सफिक्स के लिए रखनी है। दोनों फंक्शनल ग्रुप बहुत भारी भरकम हिस्सा बनने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक का, बहुत भारी भरकम। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 तीनों में एल्डिहाइड कीटोन घुसेगा, चाहे चैप्टर का नाम नहीं। बहुत गलत तरीके से चैप्टर्स की डिवीजन बनाई है क्लास 12th और 11th की ऑर्गेनिक की, तो काफी इंटरफेयर करेगा। CHO हमेशा आखिरी में मिलेगा, ऑब्वियसली आखिरी में मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि CHO की शर्त ये है कि एक तरफ H और बंद कर दो, यानी कोई मेरे से एल्डिहाइड ग्रुप की वैलेंसी पूछे तो एक ही है, मोनोवैलेंट है ये, इसका एक ही वैलेंसी बकाया, इसने जुड़ना है तो एंड पे ही जाके जुड़ना है। एंड क्यों बोला मैंने? भाई प्रायोरिटी तो इसी की है, 1 तो तुम इसी को दोगे, तो इसीलिए मैं क्या कह रही हूं, CHO ग्रुप हमेशा कोनों में मिलेगा और कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में मिलेगा, क्योंकि इसके लिए दोनों साइड कार्बन चाहिए। तो इस बात को बहुत ही अटपटा लगता है जब तक इसका असली चीज सामने ना आए। अब हमने थोड़ी ना ऐसे सजा के आपको देना है, ऐसे मिलेगा आपको जेई में, नीट में, नॉमेनक्लेचर में ऐसे मिलेगा। इसको देखते ही आपको क्या लगेगा, ये तो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O। जी नहीं, कीटोन तब होता जब इसके आगे एक लाइन और होती, इसके आगे एक लाइन और नहीं है। लाइन नहीं है मतलब वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? H। बॉन्ड लाइन में H लिखना अलाउड ही नहीं है। लेकिन यस, अक्सर देखा गया है। पहले तो ये बता दूं, ये एल्डिहाइड पहचान पाएंगे? तो अगर अभी मैं आपको कहूं आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं?
बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसका H दिखाना अलाउड है, फिर भी क्या दिखाना अलाउड है। हम लोग आपको तंग करने के लिए, जबरदस्ती गलत कराने के लिए, या एक होता है ना, एक आपको दिक्कत देनी है, बस आपको परेशान करना है, उसके लिए कई बार इसका H उड़ा देते हैं। हालांकि उड़ाना नहीं चाहिए, बट उड़ा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर आया H लिखना चाहिए, उसके अलावा कोई भी H लिखा है तो वो बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं है। क्लियर सबको? तो एल्डिहाइड और कीटोन अब पहचानने कैसे हैं और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ये है पहला मैं करवा रही हूं आपको। अब तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसके अंदर खुद के अंदर C है। अब तो चेन बीच में से कटने वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने जब आपको अल्कोहल कराया तो एक जगह आपको दिक्कत दी, मैंने आपको कहा यहां से 1 नहीं ले सकते। 1 कहां से लेना है? यहां से। आप चेन बीच में से काट नहीं सकते। अब तो वो प्रॉब्लम भी कवर होगी। अब तो 1 इसी को दोगे क्योंकि इसमें खुद में कार्बन है। यहीं से चेन शुरू होगी। अब लाइन जो शुरू होगी इन्हीं से शुरू होनी है। तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन 1 अल। आइन का ई कटेगा और 1 अल। वेरी सिंपल। नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड का सबसे आसान, क्योंकि अब तो ये भी नहीं रहा मैं चेन बीच में से काट रही हूं कि नहीं। अब तो और खत्म हो गई बात। 1 इसको छोड़ के दे के उसके बाद सोचना शुरू करना है। तो ब्यूट 2 आइन 1 अल। आज के टेस्ट में तो मैं ऐसे सजा के दूंगी, अगली क्लास के टेस्ट में ऐसे आना शुरू होगा, जो लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर रही हूं तरीका। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक तो कीटोन और एक हेलोजन। अच्छा, ये प्रीफिक्स में आता है लीस्ट प्रायर। कीटोन ये तो सफिक्स में आता है। इसको छोटा नंबर देने की कोशिश। सुनो, दोनों साइड से सेम आ रहा है। जब दोनों साइड से सेम आ रहा है, अब बारी आई किसकी? अब सोच लेते हैं प्रीफिक्स को। 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंट 3 ओम। तो ये जो अभी मेरे सहारे से चल रहा है, ये सहारा हटेगा तो आई होप अब आप गलती ना करो। तो चलो जी, 2 इसका सहारा हटाती हूं। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओन, राइट? ओन किया O तो हेक्सेन का E कट जाएगा, बस वो ध्यान रखना है। अब इस तरह से दे दिया, उसके बाद आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला देने का पर्पस कीटोन से शुरू होता है, ईथर और कीटोन में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमें पता है यहां अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने यही आपको ऐसे दिया होता, सॉरी लाइन नहीं खींची जाती उसमें, दोनों में एक O नजर आ रहा है, दोनों देख के लग रहे हैं कीटोन है, राइट? क्या पता हो भी, देखते हैं। दोनों एक बारी को झटके में देख के या तो किसी को लगता है ईथर है या किसी को लगता है कीटोन है। फर्क किस चीज का होगा? अगर मैं यहां से 3 हटा के, अगर मैं इधर से 3 मतलब ये ब्रैकेट और 3 हटा दूं और एक मैंने नीचे लिखा, ये 2 केस लिखे, दोनों को ओपन करते हैं। इसमें क्या है? C अगर डबल बॉन्ड O है तो दोनों साइड, यहां क्या लगा है बच्चों? CH3। यहां क्या लगा है? CH2। आगे जो भी लगाओ लेट इट बी, बाद में देखेंगे, बट आइडेंटिफाई हो गया कीटोन है। कैसे आइडेंटिफाई होता है? C डबल बॉन्ड O के एक साइड भी H आ गया तो गए, वो कीटोन नहीं है, ठीक है? और बीच में है तो कीटोन होना चाहिए, लेकिन एक साइड भी अगर H आ गया तो वो कीटोन नहीं है। अब यहां पर जो मैंने सेटिंग करी उससे तो पता लग रहा है कि ये क्या है? CH3, इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर जो भी चल रहा है वो बाद में बात करूंगी। मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है मैंने? ये सेम ही लग रहा है? नहीं, मैंने 3 हटा दिया, 3 लगा दिया। जैसे ही मैंने यहां 3 लगा दिया, ब्रैकेट में 3 का मतलब क्या है? पैरेंथेसिस का मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या है? वो चीज 3 बार आ रही है। क्या अब मैंने इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश छोड़ी है? नहीं छोड़ी। देख के तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा मेरे को, एकदम जल्दबाजी में देखूं तो फर्क नहीं लग रहा, ध्यान से देखूं तो फर्क होगा ही होगा। अब मेरी मजबूरी क्या है? अब तो ये यही होगा जी, अब ये ईथर होगा,
और अगर तुमने CO के पास इस कार्बन की वैलेंसी की कुछ तैयारी कर रखी है, जो मैंने इसमें कर रखी थी, अगेन ये क्या बन गया ईथर, ये क्या बन गया कीटोन। इस पे स्ट्रेस नेक्स्ट क्लास से, कंडेंस फॉर्मूला से। अभी स्ट्रेस सिर्फ नॉमेनक्लेचर, प्रीफिक्स सफिक्स पे। तो इसकी कोशिश करते हैं, ये उसकी बाद में करेंगे, पहले मैं इसको खोलना सिखाऊं आपको। C डबल बॉन्ड C, इस C पे क्या लगा हुआ है बच्चों, 2 CH3 खोल दिया मैंने। इसके बाद इस C पे क्या लगा है, H। अभी इस C की एक वैलेंसी पेंडिंग है, वो किससे जुड़ेगा, कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3। अगर मैं गलती से ये ऑक्सीजन बीच में लगा जाती, ये कार्बन छूट गया, वैलेंसी पूरी होना, गलत लगाया तुमने। एक भी कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो आपका स्ट्रक्चर गलत है, लुईस ऑक्टेट रूल अलाउ ही नहीं करेगा। तो अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें ये लगाना पड़ेगा, इसका IUPAC नेम। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं होगा। 1 2 3 4 5, पेंट के 3 पे तो है इन और 2 पे है ओन। प्रीफिक्सेस यू विल टेक केयर, आई होप। अब तो सारा खेल चल रहा है सफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस में आप लोग प्रो हो गए, मैं छूट जाए और छूट जाए, मुझसे गलती हो जाए, आपसे नहीं होगी। प्रीफिक्सेस में नाउ यू आर प्रो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अभी आज की डेट में, सफिक्सेस को डील करना, और आई होप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल अब होता जाएगा। स्टार्ट। जो मैं बात कर रही थी, यहां मेरे को H देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं दूं तो तुम लोग कह नहीं सकते नहीं दिया। सेम गोज फॉर योर JEE नीट और स्कूल पेपर्स। यू कैन नॉट क्लेम आपने दिया नहीं इसलिए हमें पता नहीं चला, नहीं देंगे। एक्सेन 1,6 डाई अल, अल अब ना ओन है ना ओल है, अब ये है एल्डिहाइड। टर्मिनल पे है, एंड पे तो एल्डिहाइड ही होगा। और सोच भी सकते हो एक और C तो दिखा नहीं रखा, ठीक है। नंबरिंग कौन सी, वेरी ऑब्वियस येलो, ठीक है। पेंट ये पॉसिबल ही नहीं है आज की क्लास में। पॉलीफंक्शनल अभी तो कराया ही नहीं, इसमें एक को प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, एक को सफिक्स। दिस इज नॉट पॉसिबल टुडे। हाँ जी, तुम बताओ क्या किया इसमें मैंने। फंक्शनल ग्रुप कौन से है इसमें, हाँ वही मैं भी पूछ रही हूँ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें। क्यों, कीटोन क्या बताया डेफिनेशन, 10th क्लास या आज की क्लास। व्हाट इज कीटोन, जिस C डबल बॉन्ड O के साथ इतनी देर से कर क्या रहे हो, मेरे को रिवाइज करने के लिए तो नहीं खड़ा कर दिया। हाँ, दोनों साइड कार्बन हो, ये है C डबल बॉन्ड O, इधर है कार्बन, क्या दूसरी साइड है कार्बन, जहां नहीं है कुछ वहां क्या होता है बॉन्ड लाइन में, H, इट इज एल्डिहाइड, ठीक है। सॉरी वो वाला हो नहीं सकता था, एग्जाम्पल नॉट अलाउड, अगली क्लास में आएंगे वो एग्जाम्पल। यस, पेंट 2 3 4 ट्राई ओन, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास यहां से शुरू करूंगी, विच सेज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स कॉमन नेम्स। लेकिन जस्ट एक झलक दिखा दो जो 10th क्लास से आप लेके आए हुए हैं। फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, कहां पढ़ा है फॉर्मिक एसिड, क्या बताया गया 10th क्लास में, गुड। एसिटिक एसिड भी बताया गया होगा, और ऑक्जेलिक एसिड हमारा मोल कॉन्सेप्ट में कई बार आया था, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आइसोब्यूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब अगली क्लास में तुम्हारा हालात बताएंगे कि मैं यहां पर ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड ये सारे ले पाऊंगी कि नहीं। नहीं तो इतने तो 11th में बता के भेज देते हैं, बाकी के 12th में आपके जिम्मे डाल देते हैं। तो अगर आपको क्लास 10th का कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर याद है और आज के रूल से एंटिसिपेट कर पाओ कुछ, तो इसका IUPAC क्या होगा, इफ यू कैन एंटिसिपेट, और मुझे लगता है कर सकते हो, इसीलिए कोशिश कर रही हूं। आप इसके कार्बन को छोड़ के 1 2 3 4 ब्यूटेन कर रहे हो, बस बस बस, बातचीत नहीं, बड़ा मुश्किल है इस लड़के को चुप कराना भाई। हाँ तुम
हाँ तो मैम से भी तो बात क्यों कर रहे थे? अब मैं मैम को डांटती अच्छी लग रही, ज्योति जब मैं पढ़ा रही होती हूँ किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? उन्हें भी डांट दिया, तुम्हें भी, राइट? कोई लॉजिक नहीं है, जब मैं खड़ी कोई गलती बता रही हूं आप बात करें, चाहे आपको कितना ही आता हो। आपके पास जब मैं एल्डिहाइड में कह रही हूं आप इस सी को नहीं छोड़ सकते, तो आप एसिड में इस सी को कैसे छोड़ के चल रहे हो? क्या एंटिसिपेशन है फिर आपका जी? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अगर अब ये अगली क्लास में भूल के आए तो फिर खड़े सबको खड़ा करके पढ़ाऊंगी, मैं ही क्यों अकेली खड़ी हूं?